नमस्ते। मैं राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं। कुछ दिन पहले एक पेशेंट ने मुझे बताया कि सर मैं पहले बहुत मोटा था और 1 किलोमीटर दूर जाने में भी ऑफिस तक मेरा सांस फूल जाता था। तो मैंने पूछा भाई भी तुमने क्या किया? तो उन्होंने बताया कि मैंने गाड़ी ले ली और अब मेरा सांस नहीं फूलता है। तो दिस इज द प्रॉब्लम कि हम बेसिकली अपनी लाइफ को बेहतर नहीं, अपनी लाइफ को ईजी बनाने की कोशिश करते हैं। अगर एक मंजिल चढ़ने में सांस फूलता है तो हम ये नहीं देखते कि सांस क्यों फूल रहा है, हम लिफ्ट ले लेते हैं। सो दिस इज द प्रॉब्लम, वी आर नॉट एड्रेसिंग द बेसिक प्रॉब्लम, वी आर जस्ट ट्राइंग टू फाइंड सम इजी सॉल्यूशंस। तो बीच में अगर मोटापे की चिंता होती भी है तो हम देखते हैं इधर उधर फोन नंबर लिखे होते हैं, इस फोन पे फोन कीजिए और मोटापा 1 महीने में घटाइए। टीवी पे खूब सारे एडवर्टाइजमेंट होंगे, ये गोली खा लीजिए, ये बेल्ट लगा लीजिए। तो इस तरह के दुनिया भर के ऑप्शंस आपको मिलते हैं, अपने इधर उधर 3-4 महीने फॉलो करते हैं, कुछ महीने बाद पता चलता है कि हमारा वजन तो हल्का नहीं हुआ, जेब जरूर हल्की होगी। तो अगर हम कभी एक्सरसाइज की तरफ ध्यान देते हैं या डाइट की तरफ ध्यान भी देते हैं तो तब जब कोई यंग सुपरस्टार एक्सपायर हो जाए या कोई रिश्तेदारी में कोई यंग एक्सपायरी हो जाए तो डर जाते हैं, 10 दिन तक फॉलो करते हैं, फिर भूल जाते हैं। कारण यह है कि हम जो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, उनको अंडररेट कर रहे होते हैं, हमें ढंग से पता नहीं होता। हम बेसिकली सोचते हैं मोटा है तो थोड़ा बहुत घुटने की प्रॉब्लम होगी, थोड़ी बहुत दिल की दिक्कत होती है, इतना सोच के हम उसको लाइटली ले लेते हैं और भूल जाते हैं। सच ये है कि जिस तरीके से कोरोना के आगे वर्ड यूज हो रहा है कि एंडेमिक है, एपिडेमिक है, दुनिया को दुखी कर रहा है, मोटापा भी इसी तरह का एक एपिडेमिक है। बड़ी मात्रा में लोगों की जान जा रही है या कोई दिक्कत हो रही है, तो दिस हैज टू बी टेकन सीरियसली। राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल ने अपने 25 साल पूरे किए हैं, तो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाते ये एक इनिशिएटिव शुरू किया गया है कि इन इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एड्रेस किया जाए ताकि लोगों को सही जानकारी मिले और इस तरीके से वो इधर उधर गलत सलत गोली और ये जड़ी बूटी इन सब चक्करों में ना पड़े। तो आज हमारे बीच हैं डॉक्टर उल्लास बत्रा सर। डॉक्टर उल्लास बत्रा ने एमबीबीएस एमडी किया है वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस कॉलेज केएमसी मैंगलोर से। उसके बाद किदवई मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑन्कोलॉजी से डॉक्टर साहब ने अपना डीएम किया है मेडिकल ऑन्कोलॉजी में। देखने में इतने ओल्ड नहीं लगते हैं, बट ही इज हैविंग अ वास्ट एक्सपीरियंस इन ऑन्कोलॉजी। डॉक्टर साहब हैज स्पेशल इंटरेस्ट इन रिसर्च। सर के 50 से ज्यादा पब्लिकेशंस हैं, नेशनल एंड इंटरनेशनल पब्लिकेशंस। और साथ में ही इज आल्सो द को-डायरेक्टर ऑफ मेडिकल ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट इन राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल। सो ही हैज बीन इन राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल फॉर सेवरल इयर्स। इस टॉक को देने के लिए इनसे बेहतर मेरे ख्याल से और कोई नहीं होगा, क्योंकि ही इज द वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव एंड फिट डॉक्टर्स वी हैव इन राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल, who wakes up early in the morning and 1 घंटा डॉक्टर साहब योगा करते हैं and very strict with his diet. So डिपार्टमेंट के अंदर अगर पिज्जा या कोल्ड ड्रिंक आएगा तो he will be the one who will be not taking that. So we'll just start the talk. उससे पहले मैं बता दूं कि इसके नीचे चैट बॉक्स है, अगर किसी की कोई क्वेरी है तो वो चैट बॉक्स के अंदर डाल दें। टॉक खत्म होने के बाद वो सभी सवालों को जवाब दिए जाएंगे। और बीच में अगर आप प्रोत्साहन के लिए तालियां बजाना चाहते हैं या फिर आप थम्स अप देना चाहते हैं तो वो भी भेज सकते हैं। इसी के साथ मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर उल्लास बत्रा को, ताकि वो हमें जागरूक करें, हमें सही दिशा दिखाएं, मोटापा का क्या कारण है, क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं और किस तरीके से हमें इसको मैनेज करना चाहिए। डॉक्टर उल्लास बत्रा। थैंक यू डॉक्टर पंकज, एंड थैंक यू फॉर द काइंड इंट्रोडक्शन, and thank you Dr. Anurag Mehta and Dr. Sudhir Rawal for allowing me to come and participate and talk with everyone actually. In fact मैं और डॉक्टर पंकज अभी जो है वो सिर्फ एक जोक कर रहे थे कि हम लोगों को ओबेसिटी एंड कैंसर पे आने को बोला है, तो अच्छी बात ये है कि हमें सिर्फ चेस्ट के ऊपर का दिखाया गया है, बिकॉज ऑलमोस्ट इन फैक्ट आई मीन डॉक्टर पंकज वॉज वेरी एफ्यूजिव इन माई प्रेज, बट मोटापा तो हम लोगों में भी आ रहा है, उतना नहीं आ रहा है जितना बाकी लोगों में है, बट हम लोग भी अपने जीन्स की तरफ, पंजाबी होने की तरफ जो है वो जा रहे हैं. So, without wasting much time, I have been asked to speak about the link between obesity and cancer, and this is the link. I mean, as Dr. Pankaj rightly said, you know, कि लोगों को लगता है कि थोड़े घुटने में तकलीफ हो जाएगी, थोड़ा सा हार्ट में प्रॉब्लम हो जाएगी, बट क्या कैंसर का भी इससे कोई लिंक है? I mean, that is what. So when I first saw the topic between the cancer and obesity, my first reactions on this, जब मैंने टॉपिक पहली बार देखा, was like this: long time no see.
इनफैक्ट ये लॉन्ग टाइम नो सी जो है, आपका मुंह जो है आपके पैरों को बोल रहा है, क्योंकि जब आप मोटे होते हैं, जो एब्डोमिनल ओबेसिटी होती है, तो आपको अपने चरण जो है वो नहीं दिखते हैं. इट कुड ऑल्सो बी इन द कोविड पैंडेमिक, कि कोविड पैंडेमिक कारण से भी हम लोगों ने नहीं देखा है. But in the terms of obesity, it is basically because of the abdominal obesity that we have. That is long time no see. My subsequent reactions after I pasted this photograph over there was actually, we are in a pandemic right now. Corona एक pandemic है, एक छोटा सा वायरस जिसने पूरे ग्लोब में जो है वो havoc जो है वो क्रिएट कर रखा है. पर क्या आपको मालूम है कि obesity also is a global epidemic. It is not a pandemic as yet. It is an epidemic. और अगर हमने इसका जो है वो ठीक से ख्याल नहीं रखा, तो ट्रस्ट मी, इट विल बिकम अ पैंडेमिक वेरी वेरी सून. सो वी नीड टू टॉक अबाउट इट. आई एम सो ग्लैड that the scientific committee of Rajiv Gandhi Cancer Institute has taken up this very interesting topic about obesity and cancer. So let's start the definition. Let's just start with the scientific definition. What exactly is obesity? तो हम लोगों के अगर साइंस की भाषा में बोले, तो अगर किसी का बॉडी मास इंडेक्स जो है वो मोर देन 30 kg पर मीटर स्क्वायर होता है, उसको हम ओबेसिटी बोलते हैं. हाउ डू यू कैलकुलेट बीएमआई? आप अपना वेट जो है वो केजी में लीजिए, हाइट जो है वो मीटर स्क्वायर में लीजिए, और उसको एक स्क्वायर रूट पे कर दीजिए. दैट इज कॉल्ड एज द that is exactly called as the definition of obesity. If you are more than 30, you are basically called an obesity. So this is what is exactly it is all about. अगर आपका BMI जो है वो 18.5 के कम है तो आप अंडरवेट हैं, 18 से 25 के बीच में है तो वो हेल्दी वेट है, 25 से 29 में जो है आप ओवरवेट हैं, और 30 और हायर में आप ओबेसिटी हैं. तो दिस इज व्हाट BMI in a scientific term basically means, that you are obese. Now this is exactly what a pictorial representation will come, and I can tell you with lot of certainty that most of us actually will fall down between overweight and obese. बाकियों को तो नहीं पता. मैं और पंकज जो हैं वो डेफिनेटली 25 से 35 वाली कैटेगरी में जो है वो आते हैं, although I would like to be definitely between 18 and 25. And honestly, it is not something to be very proud about. There is no point in saying that we are like this. It is not right actually. That was scientific term. Now let's talk about the energy imbalance. So basically, what is obesity? Energy balance हो सकता है कि अगर आपने जो कैलोरीज कंज्यूम किया और कैलोरीज जो यूज की, मान लीजिए आपने 3000 कैलोरीज जो है वो कंज्यूम की और 2000 कैलोरीज जो है वो आपने यूज किया, तो 1000 कैलोरीज एक्स्ट्रा हो गया, वो वेट गेन है. आपने 2000 किलो कैलोरीज जो है वो लिया और 3000 कर लिया, तो वेट लॉस है. बट अगर ये मात्रा बिल्कुल सेम रहेगी तो उसको हम लोग जो है वो नो वेट चेंज बेसिकली करके बोलते हैं. सो फॉर योर सिंपल एक हमारी लैंग्वेज के लिए, अगर आपका वेट गेन तब होगा जो आप खा ज्यादा रहे हैं और उसको निकाल नहीं रहे हैं, तो अल्टीमेटली दैट इज बेसिकली व्हाट विल लीड टू द ओबेसिटी. नाउ ओबेसिटी एंड मॉर्बिडिटी, क्या ये नया टॉपिक है? बिल्कुल नहीं. इनफैक्ट मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी विद ओबेसिटी आज से 2000 साल तक जो ये हिपोक्रेटिस ओथ हम लोग लेते हैं, उनको ही मालूम चल गया था, जिन्होंने कहा था कि सडन डेथ इज मोर कॉमन इन दोज हु आर नेचुरली फैट देन इन नीड. हैविंग सेड दैट, ऐसा नहीं है कि सारे मोटे लोग होंगे वो उनके डेथ हो जाएगी, या सारे पतले लोग उनके डेथ नहीं होगी. वी जस्ट सॉ द केस ऑफ सिद्धार्थ शुक्ला, जो कि बहुत फिट थे लेकिन उनकी फिर भी सडन डेथ हुई. लेकिन अगर आप मोटे हैं तो आपके चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं आपके सडन डेथ बेसिकली होने के. So let's talk about why is it important? Why has Dr. Anurag Mehta, Dr. Munish Garola selected this topic? Because अब मैं कुछ आपको यूएस की स्टैटिस्टिक्स बताऊंगा शुरू में, क्योंकि more than 2/3 of the US adults were overweight or obese by 2000. 25% of Americans are obese. 1.6 million people worldwide are obese. चाइना में 87,000 कोविड के केसेस आए थे और हमने पैंडेमिक डिक्लेयर कर दिया था. And 1.6 million people worldwide are obese, and we are absolutely nonchalant about it. हमें कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है. And there are a lot of health risk factors which are related to obesity. So this is a slide from England. Again, I know it is a lunch time और हम लोग सोच रहे हैं, और मौसम भी आज बहुत अच्छा है. In fact, a lot of people would have said कि आज लोग समोसे मंगाएं और पकौड़े मंगाएं. I'm sure I'm going to lay down some water on those plans. But अगर आप ये देखें कि 10 में से 7 लोग जो हैं, जो एडल्ट मैन हैं, वो ओबीस हैं. 70% लोग. 10 में से 6 विमेन जो हैं वो ओबीस हैं, मतलब 60.4%. तो ये कोई एक छोटी प्रॉब्लम नहीं है. 60%, 70% ऑफ द वर्ल्ड्स एलिजिबल पॉपुलेशन इज ईदर ओवरवेट और ओबीस.
by 2030 80% of the US population will be overweight, and that is what the projection actually is all about. So हम लोगों को लग रहा होगा चलो यार ये तो दोपहर की बात है, हम लोग बोलते हैं कि सानू की ये तो बाहर की प्रॉब्लम, वेस्टर्न प्रॉब्लम है, कोरोना वेस्टर्न प्रॉब्लम, ईस्टर्न प्रॉब्लम थी, हमारी प्रॉब्लम नहीं है। पर नहीं, ये हमारी प्रॉब्लम है, क्योंकि जैसे हमने आपको बताया 1.6 बिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड आर एटलीस्ट वेट। इवन द एशियन कंट्रीज आर नोटिसिंग एन इंक्रीज। वन कैन बी ओबीस येट malnourished, मतलब ये जैसे हम लोगों के यहाँ ना बहुत ज्यादा बच्चा थोड़ा हेल्दी है, वो हेल्दी नहीं है, वो एक्चुअली malnourished है। malnourished का मतलब सिर्फ वजन कम होना ही नहीं होता है, यू कैन बी ओबीस एंड डेफिनेटली malnourished। तो ये एक इंडियन स्टैटिस्टिक्स हमने निकाली है जो कि 2018 में जो है पब्लिश हुई थी, जिन्होंने ये देखा कि हमारे यहाँ पे इंडिया में भी 30% लोग और 37% लोग आर इधर ओवरवेट और ओबीस। सो यस, इट इज नॉट रिलेटेड ओनली टू द वेस्ट, डेफिनेटली इंडिया में, डेफिनेटली इंडिया में और सब में जो है वो डेफिनेटली जो है वो ये प्रॉब्लम जो है वो आ रही है। सो what is the reason for obesity? I told you that 60% of world are obese. तो सबके सब तो कुछ गलत नहीं कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ तो रीजंस होंगे। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हम ओबेसिटी के उसमें लाते हैं। वन इज जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस। सो माय टॉक इज टुडे नॉट लिमिटेड टू पीपल हु हैव गॉट जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस। देखिए, अगर आपके शरीर में कोई हार्मोन की प्रॉब्लम है, आई एम नॉट हियर टू मेक फन ऑफ यू एट ऑल, प्लीज यू हैव टू टेक मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर दैट एंड दैट्स ऑल अबाउट इट। उससे हम कुछ नहीं कर सकते हैं, एंड माय डीपेस्ट सिंपैथीज फॉर दोस पीपल। बट जो मेरा आज टॉक का जो स्पॉटलाइट है वो उन लोगों पे रहेगा जैसे हम लोग जैसे होते हैं जिनको हाई कैलोरिक कंजम्पशन ऑफ डाइट है। अवर चिल्ड्रन, जब वो बच्चा पास हो जाए तो पिज्जा और बर्गर खाते हैं, बच्चे के नंबर अच्छे आ जाए तो हम पिज्जा बर्गर खाते हैं, बच्चे के अच्छे नंबर नहीं आए तो उसे मोटिवेट करने के लिए जो है घर में पिज्जा और बर्गर बनता है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल। अब कुछ तो हम लोग पहले ही वॉक नहीं किया करते थे, कुछ कोविड के चक्कर में जो है वो बाहर से आजकल चलना बंद हो गया, तो पीपल हैव बिकम वेरी वेरी सेडेंटरी इन देयर लाइफस्टाइल। अ वेरी इंपॉर्टेंट इज स्लीप डिप्रिवेशन। रात को 1:30-2 बजे तक अगर आप नेटफ्लिक्स देखेंगे और रात को अमेजन प्राइम देखेंगे तो सुबह ऑफिस भी जाना है तो कब उठेंगे? अ स्लीप डिप्रिवेशन ऑल्सो लीड्स टू अ लॉट ऑफ इट्स अ रिस्क फैक्टर फॉर गेटिंग एन ओबेसिटी। अ लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस इज यूएस में एक पैराडॉक्स है। जो लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है उनको ज्यादा ओबेसिटी है। इंडिया में इनफैक्ट इट इज अ हायर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस व्हिच इज बेसिकली एसोसिएटेड विद ओबेसिटी। सो व्हाई मी? दैट इज द रीजन फॉर इट। काफी सारी डिसीजेस हैं जो ओबेसिटी के साथ में हो सकती हैं, जैसे कुशिंग सिंड्रोम है, मेल हाइपोगोनाडिज्म है, ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी है, हाइपोथैलेमिक डिसऑर्डर्स हैं, और बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं जो कि इसके कारण से जो है वो हो सकते हैं। Now, अगर आपको ओबेसिटी है तो आप अकेले नहीं है, आपको डायबिटीज हो सकता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज हो सकती है, हाइपरटेंशन हो सकता है, हाइपरलिपिडीमिया हो सकता है, हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, ब्रेन को स्ट्रोक हो सकता है, स्लीप एपनिया हो सकता है, फैटी लिवर हो सकता है, गॉल स्टोन्स जो है वो हो सकते हैं। So there are many other problems which are actually associated because of obesity. अब क्या ओबेसिटी जो है एक तो ये होगा स्टिग्मा है। आप एक पेशेंट को स्टिग्मा बोलते हैं कि हाँ यार वो लेजी है, इनसिक्योर है, डिसिप्लिन नहीं है, केयरलेस है, पैसिव है। इनफैक्ट ये एक बहुत अच्छा ट्वीट मिला था मुझे, तो उन्होंने अपने यहाँ जो पीएचडी करने आए थे लोगों को, उनको ये बोला कि इफ यू डोंट हैव द विल पावर टू कंट्रोल योर वेट, you don't have the willpower to do a dissertation also. And in fact 2013 जून 18 में अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने ओबेसिटी को एक बीमारी माना है। सो जैसे किसी को ब्लड प्रेशर एक बीमारी है, डायबिटीज बीमारी है, तो ऐसे ही ओबेसिटी भी अब एक बीमारी मानी जाती है अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन गाइडलाइंस। सो काफी सारे हमारे लोग जो है वो बोलते हैं कि ठीक है यार, व्हाई दिस सरमन्स, मेरी लाइफ है, एक वो हमारा बॉलीवुड का गाना था, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, इट इज माई लाइफ, आई एम नॉट रियली डिस्टर्बिंग यू ओवर हियर, लेट मी डू वट एवर आई वॉन्ट टू डू, इट इज माई मर्जी फॉर दैट, लेट मी डू वट एवर आई वॉन्ट टू डू। सो क्या ओबेसिटी इज जस्ट हमें क्या शक्ल देखने में प्रॉब्लम होती है? नहीं। आप अगर यहाँ देखें तो आपको कार्डियक वास्कुलर प्रॉब्लम, हाइपरटेंशन, एंजाइना, एमआई, स्ट्रोक, आपको एंडोक्राइन प्रॉब्लम, डायबिटीज, आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस, गाउट, गॉलस्टोन जैसी प्रॉब्लम तो होती ही होती है, साथ में कैंसर भी होता है। तो अगर मैं आपको ये पिक्चर दिखाऊं
तो मोटापे से बेसिकली आपको स्ट्रेस होता है, आपको ब्लड प्रेशर बढ़ता है, डायबिटीज होता है, पित्त की पथरी हो सकती है, कैंसर हो सकता है, एंड हाइपर कोलेस्ट्रॉलीमिया तो हो ही सकता है। सिंस हम ऑन्कोलॉजी सेंटर से डील करते हैं, लेट मी टॉक टू यू अबाउट ऑन्कोलॉजी। तो डेफिनेटली हार्ट की प्रॉब्लम, डायबिटीज प्रॉब्लम सब तो है ही है। व्हाट अबाउट कैंसर इन जनरल? क्या आपको मालूम है अगर आप तंबाकू लेते हैं तो देयर आर 8 कैंसर विच आर कॉज्ड बिकॉज ऑफ टोबैको, जैसे ओरल कैविटी, इसोफेगस, लंग्स, स्टमक, पैंक्रियास, किडनी, ब्लैडर। लेकिन अगर आप ओबीस हैं तो 13 कैंसर हैं। आज 13 सितंबर है, आई डोंट नो whether that's a coincidence or not. 13 cancers are associated only when obesity is the major risk, जैसे esophageal cancer, liver cancer, kidney cancer, stomach cancer, prostate cancer, breast cancer, gallbladder, pancreatic, ovarian, endometrial। 13 कैंसर्स में ओबेसिटी जो है वो नंबर 1 और नंबर 2 रिस्क फैक्टर पे आता है, जो कि बहुत बहुत ज्यादा डेंजरस है। नाउ ठीक है, कैंसर हो गया, कोई बात नहीं। नाउ लेट अस लुक एट द अमाउंट ऑफ डेथ्स यू हैव विद ओबेसिटी। जस्ट लुक एट दिस, 29% of lung cancer people will die because of obesity, prostate cancer 9%, colorectal cancer 5%, esophagus 4%, 3%, kidney, pelvis 3%. And the worst part or the best part I normally say is you actually pay for it. एक तो आप अपने आप के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, आपको डायबिटीज हो सकता है, ब्लड प्रेशर हो सकता है, 13 अलग अलग कैंसर हो सकते हैं, एंड यू आर एक्चुअली पेइंग फॉर दैट। आई मीन दैट इज समथिंग व्हिच इज ऑलवेज बियॉन्ड माय थिंकिंग एक्चुअली। सो यस, अब मैंने आपको ये दिखाया ओबेसिटी क्या है, फिर मैंने आपको बताया ओबेसिटी कितनी फैली हुई है, फिर हमने बताया आपको कि ओबेसिटी जो है वो कैंसर कॉज करती है, बट द वेरी ऑब्वियस रीजन इज व्हाई। हम अपना खा रहे हैं जी, आप तो कहते हो खाना पीना ठीक से रखो, तो फिर व्हाई डज द कैंसर हैपन ओवर हियर? कैंसर ओबेसिटी में क्यों होता है? आई एम नॉट गोइंग टू बोर यू विद ऑल दिस डायग्राम्स, बिकॉज बॉडी में बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन हो जाते हैं। हमारे पास कितने पेशेंट्स आते हैं जो ब्रेस्ट कैंसर की लेडीज आती हैं, एंडोमेट्रियल कैंसर की लेडीज आती हैं, बोलते हैं डॉक्टर साहब मैंने तो आज तक जिंदगी में एक बार जो है वो क्रोसिन की गोली भी नहीं खाई है, फिर मुझे क्यों हुआ? हो सकता है कि आप ओबीस हो, आपके बॉडी में हाई एस्ट्रोजन लेवल्स हो, इंसुलिन की मात्रा ज्यादा हो, एडिपोकाइंस की लेवल की वॉल्यूम ज्यादा हो, आपकी जो क्रोनिक लो ग्रेड इंफ्लेमेटरी टिश्यू चलता रहता है उसमें हो, आपके हार्मोन्स ऊपर नीचे करके हो रहे हो, आपको कापा बीटा सिस्टम ऊपर नीचे हो गया हो, आपको स्ट्रेस हो रहा हो। तो अगर एक नॉर्मल सेल जो है वो ऐसे रहते हैं, बिकॉज ऑफ ओबेसिटी आपके सेल्स जो हैं वो थोड़े से गड़बड़ा जाते हैं, एंड डेफिनेटली क्रॉनिक स्ट्रेस। रोज आप किसी को हमारे यहाँ पे एक वो कहते हैं ना, आप रोज किसी बंदे को बोलो कि तू बेकार है, बेकार है, बेकार है, बेकार है, तो अल्टीमेटली उसको खुद को लगना था कि मैं बेकार हूँ। इसी तरह से ओबेसिटी के कारण से बॉडी के जो हार्मोन्स हैं वो हमारी बॉडी में हैवॉक क्रिएट करते रहते हैं, उनके कारण से हमें जो है वो कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगेन आई विल लाइक टू क्लैरिफाई, just because you are obese does not mean कि आपको कैंसर होगा। No, I am not saying that. What I am trying to say that is कि अगर आपको ओबेसिटी है तो आपका रिस्क बढ़ जाता है। अगर आज मैं मास्क नहीं पहन के चलता हूं तो क्या मुझे कोविड होगा? नहीं जी, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मेरा रिस्क बढ़ जाता है। अगर मैं कोविड की वैक्सीनेशन लूंगा तो क्या है मुझे कोविड का साइड इफेक्ट नहीं होंगे? हाँ होंगे, लेकिन रिस्क जो है वो कम हो जाता है। तो ओबेसिटी इज अ डेफिनेट रिस्क फैक्टर फॉर गेटिंग एक्चुअली the cancer and its many complications. So fine, again आप लोग मुझसे पूछ रहे होंगे you made a point, ठीक है, प्री क्लिनिकल स्टडीज हैं, काफी लोग बोलते हैं कि जी इंसुलिन बढ़ जाएगा, पर क्या किसी ने देखा है? क्या ये स्टडीज जो हैं वो कभी किसी मेल में हुआ है कि मेल में नहीं हुआ है करके, क्या ऐसा कुछ हुआ है? इज देयर एविडेंस कि ओबेसिटी जो है वो कैंसर को एक्चुअली बढ़ाती है? आपको ये हैरानी होगी कि किस लेवल तक रिसर्च होती है। Dr. Pankaj said, we are very passionate towards research, but that we are very passionate towards research because we need to know why this is happening, because we owe it to our future generations. एक 2013 में स्टडी थी जिसमें उन्होंने ये देखा, पोलेटैंक एट अल की स्टडी थी कि 25 साल से उन्होंने कैंसर रजिस्ट्री में देखा, और उन्होंने ये देखा कि जो ओबीस लोग हैं उनकी कैंसर जो है वो बढ़ जाता है। 40,000 कैंसर जो हैं जो 2002 में डायग्नोज हुए थे, they were because of obesity. तो 40,000 cancers alone were because of obesity. एक और स्टडी थी 2016 में, 34,000 कैंसर इन मेन एंड 50,500 कैंसर इन women were due to obesity, particularly endometrial cancer and esophageal cancer.
इन 2030 5 लाख केसेस जो है वो कैंसर के और होने की उम्मीद है। कोविड के केसेस में कितनी डेथ होती है हमें पता है और हम कितने डरते हैं उससे, लेकिन तंबाकू से, ओबेसिटी से जितने कैंसर के डेथ्स होते हैं वो हम कभी गिनते ही नहीं है। और इनफैक्ट एक बहुत अच्छी स्टडी है कि चलो जो हो गया सो हो गया, अगर हम सिर्फ 1% BMI रिडक्शन कर लें तो हम लोग 1 लाख कैंसर जो है वो प्रिवेंट कर सकते हैं। आपको तो पता ही है राजीव गांधी में भीड़ कितनी होती है, तो अगर आप अपनी डाइट जो है वो अच्छी कर लें तो आपकी भीड़ भी कम हो जाएगी और हम कैंसर के पेशेंट को और अच्छी तरह से जो है वो देख पाएंगे। एंड इट इज एग्जैक्टली इन योर हैंड्स। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ एक्सरसाइज करनी है और एक्टिविटी करनी है बेसिकली। एक और स्टडी आई 2013 में, अगेन this study has taken 9 lakh people over 16 years, 9 lakh people actually. You have 52% cases mortality बढ़ जाती है। चलो किसी को कैंसर हुआ तो अगर आप ओबीस मैन हैं तो 52% रिस्क ज्यादा है कि आपकी मोर्टालिटी बढ़ जाएगी, मतलब आपके कैंसर में दवाई काम नहीं करेगी, कैंसर बढ़ जाएगा। 62% चांसेस ज्यादा ये हैं कि विमेन अगर हैं तो आपकी मोर्टालिटी बढ़ जाएगी। 15 से 20% कैंसर डेथ्स आर रिलेटेड टू ओबेसिटी। And this is an eye-opener. I mean, in fact, when I was preparing for this talk, last I read obesity was when I was in DM doing my DM 15 years back. उसको theory लिखनी थी. But when I see it today, I think this is one of the most common preventable cause of cancer and a cancer death. ये वही स्टडी है जिसको हम एक फॉर्म में दिखा रहे हैं। तो अब ये देखिए, जैसे जैसे आपका BMI बढ़ रहा है, आपका कैंसर होने का, कैंसर से डेथ होने के चांसेस जो है वो एक्चुअली जो है वो बढ़ रहे हैं। और डेफिनेटली अगर आप लोगों को अभी तक समझ में नहीं आया है तो मेरे ख्याल से तो ये बहुत स्केरी है। कैंसर शब्द ही इतना बुरा है कि आधे लोग जो है ऊपर नीचे हो जाते हैं, अटेंडेंस पे जो असर पड़ता है। और डेफिनेटली अगर ओबीस हैं तो आपको डेथ होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो वी शुड डेफिनेटली ट्राई टू रिड्यूस द वेट। अब लेट्स कम टू सम स्पेसिफिक कैंसर्स। आई टोल्ड यू 13 डिफरेंट कैंसर्स आर देयर व्हिच आर बेसिकली बिकॉज ऑफ ओबेसिटी। तो एक और स्टडी हुई थी, 12,000 पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन को लिया गया। उन्होंने फिर से ये देखा कि मोर्टालिटी जो है ब्रेस्ट कैंसर की ओबेसिटी में ज्यादा हो जाती है। अगर आपका वेट गेन हो रहा है 18 से 50 साल के बीच के अंदर तो आपके ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, विच इज अगेन वेरी 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 स्केरी। और लेट्स लुक एट कोलोरेक्टल कैंसर। अगेन ओबेसिटी और ओवरवेट पॉपुलेशन के ऊपर है। अगेन देखिए, उन्होंने 1 मिलियन पेशेंट को स्टडी किया है। फिर से ये बोला कि अगर आप मैन हैं और ओबीस हैं, आपके मोर्टालिटी के चांसेस ज्यादा हैं। और कोलोरेक्टल कैंसर में एक बहुत बड़ी बात यह है कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट एसोसिएशन इज बेसिकली विद एब्डोमिनल ओबेसिटी। मतलब जो हमारे जो ये ओबेसिटी होती है, अगर ये ओबेसिटी होती है तो आपके कोलॉन कैंसर होने के चांसेस जो है वो डेफिनेटली जो है बढ़ जाते हैं। लेट्स कम टू इसोफेजियल एंड गैस्ट्रिक कार्सिनोमा। Again you have a possible link in the men, more men than in women, और 800 केसेस इसके आए थे। अगर आपको ओबेसिटी है, और हम लोग काफी बार देखते हैं लोग बहुत डकार लेते हैं क्योंकि उनका एसिड जो है, देखिए अगर आप लीन नहीं है तो आपके जो पेट का प्रेशर है वो आपके इसोफेगस फूड पाइप में आ जाता है। एसिड जो है वो फूड पाइप में नहीं आना चाहिए, उसके कारण से आपको जो है वो डेफिनेटली कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है और GERD की प्रॉब्लम भी जो है वो बढ़ जाती है। एंडोमेट्रियल कैंसर, जो विमेन में जो एंडोमेट्रियल कैंसर होता है, अगर हमारे पास में 10 लेडीज हैं जो ओवरवेट नहीं है और हमारे पास 10 लेडीज हैं जो ओवरवेट हैं, 4 टाइम रिस्क ज्यादा होता है अगर आप ओबीस ज्यादा हैं। 40% ऑफ एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, अगर आप गांव में चले जाएंगे आपको यूट्रस का कैंसर दिखेगा ही नहीं, आपको एंडोमेट्रियल कैंसर ज्यादा दिखता है विमेन में। जो हमारी जो मेट्रो सिटीज की विमेन है जो ओबीस हैं बेसिकली, अगेन high incidence of endometrial cancer is because of obesity. So again, I will tell you 13 different cancers. Just imagine 13 different cancers. Obesity is the most important risk factor, and we can definitely reduce the risk of cancer if you have obesity, and if you have obesity and if we can control that actually. Now let's go for this. अब normally लोग हमारे से ये पूछते हैं कि चलो यार, is there a good news? I mean, it's a beautiful Monday afternoon. The weather is fantastic over there. So I just scared you with all the bad news. But is there a good news? Yes, there is a good news. And the good news is it's never too late. हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं जो तंबाकू को लेके भी यही क्वेश्चन बोलते हैं,
ओबेसिटी को लेके भी यही क्वेश्चन बोलते हैं कि डॉक्टर साहब अब तो हो गई, अब मैं क्या करूं, नाउ तो आई हैव हैड दिस थिंग, मुझे परांठे 2 सुबह परांठे खिला दो, 2 ये खिला दो, पिज्जा बर्गर खिला दो. तो इज इट एवर टू लेट? My answer to them is it is never ever too late. So again, I am very fond of research, but why am I fond of research? Because statistics do not lie. Okay, they do lie, but they don't usually lie. Agar how many cases can be prevented in UK if everyone was healthy weight? Just look at this. 31% of esophageal cancer, 15% of pancreatic cancer, 38% of uterine cancers, 4% of ovarian cancer, 20% of kidney cancer can be prevented. 24,000 people's cancer can be prevented if everyone was a healthy weight. Again, अगर किसी को बेसिकली ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क विद वेट चेंज, लेट अस से अ लेडी इज 50 इयर्स ऑफ एज, अगर उसने जो है कोई वेट नहीं गेन किया है, अगर 2 से 5 किलो का वेट कम किया है, उनका रिस्क जो है वो 20% कम हो जाता है. अगर उन्होंने मोर देन 10 kgs वेट जो है वो लूज किया है, तो आपका रिस्क ब्रेस्ट कैंसर होने का 60% कम हो जाता है. नाउ दैट इज समथिंग विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. अगेन दिस बेसिकली सेड कि अगर आप बेसिकली एक ये बैरिएट्रिक स्टडी कंट्रोल थे कि जिन्होंने अपनी बैरिएट्रिक सर्जरी कराई, जो हाइपर ओबीस लोग थे, तो उसके बाद से उनका कैंसर का रिस्क रिडक्शन विमेन में 42%, मेन में 3%, एंड टोटल मिला के 78% चांसेस ऑफ कैंसर एक्चुअली रिड्यूसेस जस्ट बाय लूजिंग वेट. सो आई शोड यू लूजिंग वेट वर्क्स. नाउ लेट्स कम टू द स्पेसिफिक्स ऑफ दैट. हमें सारा का सारा जो है वो हम बात करते हैं कि कुछ हाउ डू वी सी, ठीक है, वी शुड लूज वेट. And I just saw a question in the chat box. What after behavioral modification, dietary therapy, exercise, you don't lose weight? I will come to that also. So let's start with the behavioral modification. And this is very, very important. In 1982, Jeffrey Rose had said, एक इंडिविजुअल के को अगर हम बोलें कि वो दूसरे से डिफरेंट बिहेव करेगा तो फायदा नहीं है. एज अ कम्युनिटी वी नीड टू चेंज द आउटलुक. जितने लोग, अगर आप संडे को सुबह सुबह जो है वो गुलाब के बाहर जाके जो टिक्की पापड़ी खा रहे होते हैं वो देखिए, विज़ कितने लोग साउथ इंडियन खाना खाते हैं, व्हिच इज वेरी वेरी लेस. एज अ कम्युनिटी वी नीड टू चेंज, वी नीड टू अडॉप्ट हेल्दी लाइफस्टाइल, वी नीड टू एजुकेट आवर चिल्ड्रन. चलो कम्युनिटी तो बाद में होगी, पर अगर आपके घर में ऐसा कोई पेशेंट है जिसको वजन कम करने की जरूरत है, तो इट इज नॉट हिज जॉब अलोन. अगर मेरे घर में मेरे सामने बाकी लोग जो है वो पिज्जा और बर्गर और पास्ता खा रहे हैं या कुछ भी पनीर, बटर पनीर खा रहे हैं, एंड मुझे आप डाल देंगे, तो इट इज नॉट राइट. आई मीन, मैं कुछ 2-4-5 दिन करूंगा, फिर मैं ही वो खा लूंगा. वेट कंट्रोल फॉर अ फैमिली इज द जॉब ऑफ अ फैमिली. इट इज द जॉब ऑफ अ कम्युनिटी टू एक्चुअली हेल्प देम इन रिड्यूसिंग वेट. आप जो है वो सो रहे हैं सुबह 8 बजे तक और अपनी वाइफ को या अपने हस्बैंड को एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सुबह 5 बजे उठ के वॉकिंग करेंगे. दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन. You have to walk with them, and that is why families are there for. So the behavioral modifications have to come from the community in large, but definitely family se aana chahiye basically, and we are in this all together. Cancer, I normally say, is not a disease of the patient, it is a disease of the family. जब किसी को कैंसर होता है तो मैंने कितनी बार देखा है, हम अपना जॉब छोड़ के, सबको छोड़ के जो है उनके साथ जो है वो लगे रहते हैं. वजन कम करने में भी हमें इनको जो है वो it's a family responsibility which has to be there. Everybody, it is a job of the father, mother, daughter, son, everybody's brother's job to get the thing done. That brings me to the most important thing, that is the diet. If I have 100 patients in the OPD, at least 500 times people will ask me, डॉक्टर साहब इनको कोई अच्छी सी डाइट बताइए बेसिकली, जो हम इन्हें क्या खाने में खिलाएं कि जो है ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे. And everybody who has visited us, at least me in the OPD, they know I have a very nice answer for that. वो वाला आंसर तो मैं यहाँ नहीं कह पाऊंगा, but I'll give you a very 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 normal guidelines. And normally जो मैं बोलता हूँ तो लोग मानते नहीं, तो आज मैं आपको अपनी गाइडलाइंस दिखाता हूँ कि अमेरिकन गाइडलाइंस क्या कहती हैं कि आपके लिए कौन सी डाइट जो है वो अच्छी है. So ये एक अमेरिकन 2020 की गाइडलाइंस है basically. The bottom rule over here, or the rule of the thumb, is what is good for your heart is good for your cancer. There is no special diet for cancer prevention, for cancer treatment. जो आपका कार्डियोलॉजिस्ट बोलता है
वो आपके कैंसर के लिए अच्छा है. बट स्टिल आई विल कम ओवर हियर, अ हेल्दी ईटिंग पैटर्न. मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि आप हेल्दी खाइए, जो खाना है खाइए, पर हेल्दी खाइए. आप जाके बिट्टू टिक्की चाट वाले के चाट नहीं खा सकते हैं, आप गुलाब में जाके पकौड़े जाके नहीं खा सकते हैं, बट कभी कभी वो भी खा सकते हैं. बट एवरीथिंग हैज टू रिमेन इन मॉडरेशन. अगर आप दिन में 10 लीटर पानी पियेंगे तो वो भी गलत है. अगर आप 1 लीटर पानी पियेंगे तो वो भी गलत है. अगर आप बिल्कुल कुछ ज्यादा खाएंगे, अगर आप सिर्फ सेब ही खाते रह जाएंगे तो वो भी गलत है. और अगर आप बिल्कुल भी पिज्जा नहीं खाएंगे तो वो भी गलत है. कभी कभी पिज्जा खाना भी बिल्कुल ठीक है. एनीथिंग विच हैज टू बी डन, एवरीथिंग हैज टू बी डन इन मॉडरेशन. सो हेल्दी ईटिंग पैटर्न बेसिकली इंक्लूड्स अ वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स. आप वेजिटेबल्स खाइए, डार्क ग्रीन खाइए, रेड खाइए, ऑरेंज खाइए, फाइबर रिच खाइए, बीन्स खाइए, पीस खाइए. फ्रूट्स, डेफिनेटली होल फ्रूट्स लीजिए जो बहुत सारे कलर वाले होते हैं. आप सेब खा सकते हैं, नाशपाती खा सकते हैं, बब्बू कोशा खा सकते हैं, पपीता खा सकते हैं, सब कुछ खा सकते हैं. होल ग्रेन्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ अ हेल्दी ईटिंग पैटर्न डज नॉट इंक्लूड व्हाट नॉर्मली हम लोग बोलते हैं कि रेड एंड प्रोसेस मीट जो है वो बिल्कुल अच्छा नहीं होता है. हैविंग सेड दैट, मैं भी ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप बिल्कुल मत खाइए, थोड़े थोड़े में खा सकते हैं. शुगर स्वीटेंड बेवरेजेस, आप एक बार कोक को जो है वो अपने पास में, पेप्सी को जो है वो अपने पास में रख दीजिए, और एक रात को ओवरनाइट रखने के बाद अगले दिन सुबह उसकी शक्ल देखिए. आई एम श्योर यू विल नॉट बी एबल टू ड्रिंक कोक और थम्स अप व्हाटएवर इट इज. अ हाईली प्रोसेस्ड फ्रूट्स एंड रिफाइंड ग्रेन प्रोडक्ट्स ऑल्सो नहीं खाने चाहिए. It is best not to drink alcohol. Having said it is very easy for me to say because I am a teetotaler. But even if आपका जो है वो ड्रिंक्स लेते हैं तो हफ्ते में एक बार से ज्यादा ड्रिंक जो है वो मॉडरेशन में, छोटा वाला पैक जो बोलते हैं वो लीजिए. उससे ऊपर का ड्रिंक नहीं लेना है. कीमोथेरेपी के दौरान ड्रिंक्स नहीं लेने हैं, ये सिर्फ पहले और बाद के लिए. एंड आई एम श्योर देयर गोइंग टू बी लॉट ऑफ क्वेश्चंस फॉर दिस. अगेन एक्टिविटी, मैंने आपको शुरू में दिखाया था कि आपका एनर्जी कंजम्पशन और आपका जो है वो एनर्जी यूटिलाइजेशन जो है वो हम बेसिकली जो है वो कर सकते हैं. अगेन जो मिनिमल फिजिकल एक्टिविटी होती है, सो एडल्ट्स शुड रेंज इन अ मॉडरेट इंटेंसिटी फिजिकल एक्टिविटीज फॉर मोर देन 30 मिनट्स ऑन मोर देन 5 days ऑफ द वीक. सो मंडे टू सैटरडे में अगर आप मोर देन 30 मिनट्स की मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, दैट इज वेरी वेरी गुड. और जो विग्रस फिजिकल एक्टिविटी है वो 3 days पर वीक फॉर मोर देन 20 मिनट्स. तो आपको अपनी मसल्स नहीं बनानी है. अगर आप जिम जा सकते हैं तो जरूर जाइए, बट मिनिमम जो है वो मोर देन 30 मिनट्स फॉर 5 days इज व्हाट माय मंत्रा इज. आप अच्छी सी वॉक कर लीजिए, आपके लिए बहुत 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 काफी है. इफ यू कैन गो अहेड एंड डू सम विग्रस फिजिकल एक्टिविटी, दैट इज इनफैक्ट वेरी 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 गुड एक्चुअली. Okay, so this was a joke basically. This patient basically goes to a doctor and says कि डॉक्टर the problem is that obesity जो है वो मेरी फैमिली में रन करती है. तो डॉक्टर का मेरे जैसे कि होंगे, उन्होंने तनक के जवाब दिया कि ऐसा नहीं है, प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपकी फैमिली में ओबेसिटी रन करती है, प्रॉब्लम ये है कि आपकी फैमिली में कोई रन नहीं करता है, इसीलिए ओबेसिटी जो है वो करके आती है वहां पे. अगेन जो मैं बोल रहा हूँ, क्या उसका कुछ एविडेंस है? अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो ये सारे के सारे लाल स्क्वायर जो है वो यहाँ पे हैं. आपकी मोर्टालिटी के चांसेस, आपके कैंसर होने के चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं एज पर जो कैंसर डेथ है. सो अगर आप एक्सरसाइज अच्छे से करते हैं तो आपके चांसेस 50%, 60% तक कम हो जाते हैं of dying from cancer. It is worse you have a loved one who has got cancer. Dying from cancer is in fact even going to be more. So exercise सिर्फ कैंसर प्रिवेंशन ही उसका एक अच्छा वो नहीं होता है. एज वी नॉर्मली से विक्रम बत्रा said दिल मांगे मोर. So Ulas Batra also says there are additional benefits. It increases your cardiovascular tone, it reduces your blood pressure, it reduces appetite, it increases the likelihood of weight maintenance, it reduces the intra-abdominal fat, it reduces diabetes. So definitely exercise is something which is very 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 good. Again a joke, अगर सारे अमेरिकन जो हैं वो अपनी के पूरी जो कोका कोला को छोड़ के जो ओरिजिनल डाइट कोक पे आ जाएंगे तो आप उनकी एक्चुअली शक्ल ऐसे होती है, जो एक्चुअल रहते हैं आजकल वो वैसे रहते हैं. तो इफ यू वांट टू बी समवन लाइक दिस, प्लीज हैव कोक, पिज़्ज़ा, बर्गर. इफ यू वांट टू हैव समवन लाइक दिस, प्लीज स्विच ओवर टू हेल्दी डाइट. फार्माकोथेरेपी, क्या कुछ दवाइयां अवेलेबल हैं? डेफिनेटली दवाइयां अवेलेबल हैं, पर वो दवाइयां तब अवेलेबल हैं जो नॉन फार्माकोलॉजिकल अप्रोचेस पर जो है उस पे आप जो है अगर फेल होते हैं तो उसके बाद. पर प्रॉब्लम ये है कि जो मेडिकेशन से जो है
जो वेट लॉस कम होता है वो क्योर नहीं है. द मोमेंट यू स्टॉप दीज मेडिकेशंस योर वेट विल गेन अगेन. जो ये एजेंट्स हैं, क्या हम उनको 2 साल के ऊपर ले सकते हैं? उसकी सेफ्टी नहीं देखी गई है. वंस यू स्टॉप द ड्रग, योर वेट विल बेसिकली इंक्रीज वेरी वेरी अगेन. एंड इनके अच्छे खासे साइड इफेक्ट होते हैं, ये नार्कोटिक ड्रग्स होती हैं. सो आई ऑनेस्टली डू नॉट प्रिस्क्राइब समवन अ वेट रिड्यूसिंग एजेंट. I don't think it is right to be writing something for you. It is far more important to have a diet control, do yoga, do pranayam, run a lot, exercise a lot, have a good dietary control. That is far more important actually. As I again showed you over here, ये पिरामिड है. तो 60% कॉजेज आपके जो हैं वो डाइट, फिजिकल एक्टिविटी से ही हो जाएंगे. उसके बाद आपका फार्माकोथेरेपी होती है, उसके बाद आपकी जो है सर्जरी आती है. बैरिएट्रिक सर्जरी हो सकती है, बट अगेन यू नीड टू बी वेरी 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 कंसर्न्ड अबाउट इट. सो आई थिंक आधा घंटा हो गया है. एंड जस्ट व्हेन यू थॉट इट वाज ऑल गेटिंग ओवर, पिक्चर अभी बाकी है. आई हैव 5 more slides to show you some things more. So फाइन, आपको कैंसर है, आप ये प्रॉब्लम, आपको ओबेसिटी है, आपको कैंसर होगा, ये आपकी प्रॉब्लम है. आपकी डेथ के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं. बट स्पेयर अ थॉट फॉर अस. जिन पेशेंट्स को कैंसर होता है और ओबेसिटी होती है, उनकी सर्जरी मुश्किल होती है, उनको कीमोथेरेपी देना मुश्किल होता है. हम उनको एक्चुअली स्पीकिंग उतनी डोज नहीं दे पाते हैं जितनी हम देना चाहेंगे, क्योंकि हमें ये मालूम होता है कि वो पेशेंट उसको झेल ही नहीं पाएगा. तो ना तो सिर्फ आप कैंसर के इंक्रीज रिस्क में हैं, आप मोर्टालिटी के इंक्रीज रिस्क में हैं, और इसके साथ में अपने डॉक्टर का भी ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे हैं. The doctor can be a surgeon, a radiation oncologist, or a medical oncologist. But again, that is very, very important that you actually reduce weight. Now, what about survivors? I'm sure there were a lot of survivors who are looking over there कि चलो हमें तो कैंसर जो हो गया. Weight reduction is not only important for a patient who has got cancer. In fact, once you are a survivor, Varsha ji, I saw your this thing over there. It is far more important that you need to lose weight. So अवॉइड इनएक्टिविटी. मैं नॉर्मली लोगों को हमेशा कीमो के दौरान बोलता हूं कि भैया ऐसा है, वो नई नवेली दुल्हन बन के वहां बैठना जरूरी नहीं है. टू मी यू शुड वर्क. I am a great admirer of APJ Abdul Kalam ji. He worked entire through his day, and even when he passed away, our late president, he was teaching. आप काम कीजिए, जितना आप कर सकते हैं प्लीज काम कीजिए. You should resume normal daily activities as soon as possible. Lot of people come to us saying इनका मेडिकल सर्वे बढ़ा दो, अभी कमजोर हैं. आप अगर बैठे रहोगे तो आप बैठ ही जाओगे. यू नीड टू वॉक. हमें लेजी नहीं बनना है. आपको कम से कम 150 मिनट्स पर वीक एक्सरसाइज करनी है. आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज जो है वो 2 हफ्ते में करनी है. A dietary pattern which is high in vegetables, fruits and whole grains is very 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 important. You are a normal person, you're survivors. That is why you have been able to survive this cancer, and that is how you should actually go ahead and I would say lead a normal life. जितनी एक्सरसाइज मैं कर सकता हूं उतनी एक्सरसाइज आपको भी करनी चाहिए. इनफैक्ट यू आर मोर इन नीड ऑफ दैट. सो माय कंक्लूजन्स, हम इस सब में साथ हैं. वी आर ऑल इन दिस टुगेदर. चांसेस आर वी विल गेन 0.4 kg per year. Consider avoiding weight gain as the first priority. The benefit of even a modest weight loss, 5 किलो वजन भी कम होगा. The health benefit, realistic expectations are fantastic with that. Avoid blame or guilt. You should start as early as possible. Again, diet basically vegetables, fruit लीजिए, sufficient fiber लीजिए. Ultimately basically जो healthy weight है उसको diet के through ही लीजिए. Regular physical activity is the most important thing that we should actually strive for. So this is basically a very famous, अब तो खैर यूरोप जाने को नहीं है, a very famous culture which was there of Megler's David. अब अगर ये मोटे होते तो हम definitely उसको देखने जो है वो यूरोप नहीं जाएंगे. The choice is yours, whether you want to have a healthy lifestyle and look like this fellow, or you want to have a bad lifestyle and have a look at this. With this, that's from my team. Again, I told everything cannot be done alone. We are in all together. Stay safe and please take vaccine, lose weight. This is from Medical Oncology Department in general and Unit 5 in particular. And I'll be happy to take any questions. Thank you. Back to you, Dr. Pankaj. Thanks a lot, Dr. Ullas. That was a very informative session. और जो सवाल चैट बॉक्स में है वो ज्यादातर आप एक्चुअली एड्रेस कर चुके हैं.
तो आप ऑलरेडी बता चुके हैं कि दवाइयां खानी चाहिए, नहीं खानी चाहिए, खा भी रहे हैं तो टेम्परेरी होगा बेनिफिट, और 2 साल के बाद उसकी सेफ्टी का हमें पता नहीं है। बेरेटिक सर्जरी का टॉपिक था बहुत इंपॉर्टेंट, वो टच कर चुके हैं। रेड मीट, शुगर, ये सब आप बता चुके हैं। इनफैक्ट नलिनी जी हैड आस्क्ड फॉर मेडिसिन, आई थिंक शी इज क्लियर नाउ कि whether they should go ahead with medicines or not. We have this is a personal query from my side actually. जब भी पेशेंट्स को हम बोलें कि यार तुम्हें वेट कम करना है, वेट ज्यादा है, तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन इज डॉक्टर साहब 2 रोटी सुबह खाऊं 2 रोटी रात को, क्या मर जाऊं? मेरा तो वेट कम नहीं होता, घर का पूरा काम करूं और आधा घंटा सुबह वॉक करूं, तो सर क्या करना है इसके लिए? सो द पॉइंट इज, देखिए 2 रोटी 2 सुबह हो गए, घर के काम में एक्सरसाइज नहीं होती है। आपको अपने काम के लिए 30 मिनट्स के लिए एक्सरसाइज करनी ही करनी है। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि 2 रोटी या आधा घंटा एक्सरसाइज कम है, मैं तो मिनिमम बता रहा हूँ। आप उससे ऊपर भी लाके जो है वो लीजिए। क्या पता कुछ आपको हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया हो, क्या पता आपके थायराइड का लेवल बढ़ गया हो, क्या पता लिपिड प्रोफाइल बढ़ गया हो। सो डू ऑल द टेस्ट, एंड अगर वजन कम नहीं हो रहा है, दैट इज नॉट अ इंडिकेशन फॉर, सी इज ऑलमोस्ट लाइक सेइंग पंकज, आई गिव एन एग्जांपल। मैं आईआईटी में 8 घंटे के लिए पढ़ने के लिए कोशिश कर रहा था, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। डज दैट मे बी दैट 8 hours not enough? Maybe I as an individual should strive to read 12 hours. Everybody's bodies is different. आपको तो एक ये क्वेश्चन पूछते हैं, हमें तो दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछते हैं कि यार डॉक्टर साहब मैं तो 2 रोटी खाती हूँ, मेरा दोस्त जो है वो 4 रोटी खाता है, घी में लाया खाता है, उसका वजन नहीं कम हो रहा। तो मैं नॉर्मली ये बोलता हूँ कि इंसान अपने दुख से दुखी नहीं होता, दूसरे के सुख से जो है वो दुखी होता है। So my point is, be healthy, take your doctor's advice. Maybe you can if see, घर का काम करना does not come into exercise. घर का काम जो है वो ऑक्यूपेशन एक्सरसाइज में आता है। अपने लिए टाइम निकालिए, 45 मिनट्स इन द मॉर्निंग, 45 मिनट्स इन द इवनिंग वॉक कीजिए, उससे नहीं कम होता है और सिंसियर एक्सरसाइज कीजिए। डाइट में कुछ डाइटिशियन से मिलिए, दे विल सजेस्ट चेंजेस ऑन दैट। एक रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है वंदना अग्रवाल जी की तरफ से कि एंकल में चोट लगी हुई सर एक्सरसाइज तो कर नहीं सकते। मेरे ख्याल से हमें ये बताना जरूरी है कि सिर्फ चलना ही एक्सरसाइज नहीं है। अगर आप बैठ के एक्सरसाइज कर रहे हैं, मेजर मसल्स जो हैं आपकी काफ मसल्स हैं और आपकी पेक्टोरल्स मसल्स हैं जो ऊपर चेस्ट की मसल्स हैं, हाथ की मसल्स हैं, आप किसी भी मसल को अगर एक्सरसाइज करवा रहे हैं तो वो आपका जो कैलोरीज है वो बर्न करेगी, आपको हेल्प करेगी, और साथ में आपके लिए डाइट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। और in this पंकज, I like to add, जो एक्सरसाइज करना होता है वो अपने थंब की एक्सरसाइज वीडियो गेम पे करने वाली नहीं होती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज दैट वी एक्चुअली डू इज नेट पे और रिमोट कंट्रोल में है, तो वो नहीं करना है। ट्राई टू बी फिजिकली एक्टिव। एंड दूसरी बात ये है, देखिए अपने आप को टाइम दीजिए। अगेन, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन वन डे। ताजमहल को बनने में 20 साल लगे थे। इट इज वेरी इजी टू गिव अप, प्लीज डोंट गिव अप। You might take 3 months, you might take 6 months, it might just get better than that. इसमें ऐड ऑन करने के लिए मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि माय शुगर लेवल्स वर इंक्रीज, कोलेस्ट्रॉल लेवल वाज डबल। सो 4-5 दिन गोली खाई, देन आई वाज एक्चुअली फेड अप द वे द पेशेंट गेट फेड अप। फिर पता चला कि खाना कितना मुश्किल है। स्टार्टेड डूइंग एक्सरसाइज, शुगर केम नॉर्मल, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स ऑलमोस्ट नॉर्मल। वेट कम नहीं भी हो रहा है तो आपको ये देखना है कि आपका मोस्ट है कि मसल मास बढ़ रहा है। तो अगर आपका वेट कम नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि एक्सरसाइज छोड़ दो, फ्रस्ट्रेट हो जाओ कि इसका कोई फायदा नहीं है। आप उसको स्टिक कीजिए, अल्टीमेटली जो उसकी कॉम्प्लिकेशंस होने वाली हैं दे विल बी डिक्रीजिंग। तो आपका शुगर लेवल बेटर होगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल बेटर होगा, बॉडी का टोटल फैट कंटेंट कम होगा। तो ये सब फायदे होंगे। तो जस्ट वेट के ऊपर अंधे ये नहीं हो रहा मैं तो छोड़ रहा हूँ, 1 ग्राम कम नहीं हुआ। उसके साथ एक सवाल इनकी तरफ से था, लक्ष्मी जी की तरफ से। ये बोल रही है कि इनके दोनों पेरेंट्स कैंसर की वजह से एक्सपायर हो गए थे और इनकी एज है 37, तो इनको क्या करना चाहिए? हालांकि आई हैड आस्क्ड कि प्लीज बताएं कि दोनों पेरेंट्स को कौन सा कैंसर था, बट सर इस पे कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे। फैमिली हिस्ट्री कैंसर की और ओबेसिटी है। No, so that is very very important. इसका मतलब कुछ ना कुछ आपके फैमिली में जेनेटिक प्रॉब्लम है। अगर आपने मेरा टॉक वैसे ध्यान से सुना नहीं होगा, इट वाज नॉट दैट गुड इनफ, बट अगर ध्यान से सुना हो तो मैंने आपको ये बोला था कि कुछ ओबेसिटी जो है, कैंसर्स हैं, वो जेनेटिक होते हैं। You need to be seen by a doctor. You need to be evaluated for that. And again, it will take a bit of time. Maybe आप एक endocrinologist जो होते हैं उनको जाके दिखाइए। I think लक्ष्मी जी है, फादर को किडनी कैंसर था, मदर को ब्रेस्ट कैंसर है। तो बहुत सारे हेरिडिटरी सिंड्रोम्स होते हैं जो कि हम आपके टेस्ट कर सकते हैं। सबसे ज्यादा पहले तो आपके मदर का और फादर का जो अगर वो टुकड़ा होगा, अगर वो अभी अलाइव है तो उनका पहले टेस्ट होगा। उसके बाद देखते हैं कि आगे कैसे करना। तो उनको दिखाने के बाद चेक करें, उसके बाद वी विल कम टू यू।
और साथ में सर जो बताना चाह रहे हैं, कुछ टेस्ट होते हैं अगर वो अलाइव नहीं भी हैं तो कुछ जेनेटिक टेस्ट होते हैं जैसे ब्रका, वो हम आपका कर सकते हैं। नेगेटिव है भी तो भी 45 साल की उम्र से आपको अपनी मैमोग्राफी करानी शुरू करनी पड़ेगी, मतलब वो नॉर्मल पॉपुलेशन के लिए कि सबको ये करना चाहिए। उसके साथ एक्सरसाइज के बारे में हम बात कर चुके हैं। एक ये सवाल है कि क्या स्टेज 4 कैंसर के पेशेंट्स के अंदर सर्जरी हेल्प करती है, दिनेश जी पूछ रहे हैं। आई थिंक ये एक जनरल क्वेश्चन है दिनेश जी का, इससे रिलेटेड नहीं है, बस स्टिल ऐड करना चाहेंगे सर, स्टेज 4 के अंदर भी कुछ कैंसर के अंदर सर्जरी का फायदा होता है, और स्टेज 4 कैंसर में सर्जरी नहीं भी हो रही है तो इसका मतलब नहीं कि जीवन का अंत हो गया। डॉक्टर उल्लास इस पर और इलेबोरेट करेंगे। सर देखिए सर, ऐसा है कि इट इज ऑलमोस्ट लाइक सेइंग, मैं आपको कह रहा हूँ कि फल खाने चाहिए। अब सर फलों में आम भी आता है, खरबूजा भी आता है, तरबूज भी आता है, एप्पल भी आता है, पियर भी आता है, अंगूर भी आते हैं। तो स्टेज 4 कैंसर ऑल्सो इज नॉट वन डिसीज। किसी किसी को स्टेज 4 कैंसर जो है वो ब्रेस्ट कैंसर होता है और एक बोन में गया हुआ है, एब्सोल्युटली क्यूरेबल, एब्सोल्युटली नॉट एन इशू। कई बार क्या होता है कि लंग कैंसर है जिसमें ओरल दवाइयां हम जो है वो दे सकते हैं, अगेन क्यूरेबल एंड कंट्रोलेबल फॉर लॉन्ग टाइम। किसी किसी को कैंसर बहुत अग्रेसिव होता है। सो आई थिंक दीज क्वेश्चंस नीड टू बी डिस्कस विद योर ऑन्कोलॉजिस्ट। दे विल बी एबल टू टेल एग्जैक्टली कि आपको जो है वो हमें क्या जो है वो करना चाहिए एंड टेक अ कॉल। बट इवन इफ यू हैव अ स्टेज 4 ब्रेस्ट कैंसर, कोलॉन कैंसर, लंग कैंसर, इफ यू डू एक्सरसाइज, यू नो, एंड आई डिडंट से दैट, अगर आप एक्सरसाइज करेंगे, फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, ऑनेस्टली आपके जो मोटिवेशनल लेवल्स जो हैं वो खुद इतने बढ़ जाएंगे। यू विल हैव दैट चाहत टुवर्ड लाइफ, यू विल हैव दैट मोटिवेशन टू स्टे हेल्दी, your ambition to stay alive and to defeat the cancer will be even more. See, when I come to a OPD in the morning, I have only one goal in my life. Let me talk to 5 patients, let me make a difference to them. If I can make a difference to people, 5 people's life, actually my job is well done. I have to take care of a lot of people, you only have to take care of only yourself. So prove the cancer wrong, take it on your ego. I take personally, I take the cancer treatment personally, so take it with that. साथ में एक सवाल था वर्षा जी का, उनके हस्बैंड के लिए कि तंबाकू खाते हैं तो क्या करना चाहिए। आई थिंक इसमें ऐड करने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा 20 सितंबर को 2 बजे वापस हमारा एक सेशन है जो कि इसी इशू के ऊपर होगा, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वाला सेशन भी अटेंड करें। और उसके अलावा I can answer that. Tambakू, I mean, you know, in fact I can just say I have actually refused people I have refused to treat people who take tobacco. So अगर आप में से कुछ भी हम लोगों को दिखाते हैं तंबाकू लेते हैं तो प्लीज अगली बार ओपीडी मत दिखाइएगा, बहुत डांट पड़ने वाली है। राइट, ज्यादातर लोग जो पूछते हैं कि सर शराब पीते हैं क्या करूं, तो मैं उनको बोलता हूं अपनी बोतलें डोनेट करवा दो हॉस्पिटल को। नहीं मतलब हम डिस्ट्रॉय कर देंगे इसलिए बोल रहे हैं। सर एक ये रिक्वेस्ट है, ये है मीनाक्षी जी दिल्ली से कि सर शीर्षासन करके दिखाएं। Definitely yes, I'll give you some videos. I will give you some videos of that. I have lot of videos. मेरे बहुत सारे आसनों के मेरे पास videos हैं जो मेरी बिटिया ने मेरे लिए खींचे हैं, तो I will show you that. Don't worry about that. Definitely I'll show you. ठीक है सर। अब किसी का और कोई सवाल है तो प्लीज आप चैट बॉक्स में डालिए, विल बी हैप्पी टू आंसर दैट। और साथ में अगर कैंसर के लिए कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं, अगर वो सब करवाना चाहते हैं तो राजीव गांधी में वो सब टेस्ट अवेलेबल हैं। लोग पूछ रहे हैं कि टेस्ट यहाँ पर होते हैं क्या, ये जो भी जेनेटिक टेस्ट हैं, इनफैक्ट राजीव गांधी इज डूइंग ऑल दिस टेस्ट। काफी सारे लैब हैं जो आसपास में राजीव गांधी को टेस्ट भेजने करने के लिए। तो वी हैव अ स्टेट ऑफ आर्ट इन्वेस्टिगेशंस अवेलेबल, यू कैन कम एंड रीच एनी ऑफ द मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट इन डॉक्टर उल्लास बत्रा। कोई और अगर सवाल नहीं है तो क्या हम सेशन को समाप्त करें सर? श्योर, डेफिनेटली। ठीक है सर, आप सबका धन्यवाद। सेशन डॉक्टर अनुराग मेहता देयर? If he is not there, then we can close the session. सर किसी और की तरफ से कोई इनपुट नहीं है तो हम क्लोज करें सेशन? श्योर श्योर, थैंक्स अ लॉट। उम्मीद है कि आज का जो सेशन है उसका आप पर कुछ प्रभाव होगा। 10 दिन तक नहीं, अपने लाइफ के अंदर आप कुछ चेंजेस लेकर आएंगे, इंक्लूडिंग डाइट, इंक्लूडिंग एक्सरसाइज। साथ में ये सीख अपने लिए नहीं, आप जिन जिन के वेल विशर्स हैं उनको भी ये बताएंगे कि हाँ ये सब प्रॉब्लम्स हैं और किस तरीके से एड्रेस करनी है। तो इसी के साथ धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर उल्लास बत्रा सर for a very informative session. धन्यवाद, thank you. Stay safe and get vaccinated.